सो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनें और 2 गज की दूरी मेंटेन अवश्य करें। ये आपको कोरोना से बचाएगा और अपने घर में जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनको कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि इस महामारी से हमारी रक्षा हो सके। ये तो हमारा था संदेश जो जनहित में जारी है। अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो मैं अपने मास्क को निकाल लेता हूँ और बात करता हूँ उस टॉपिक की जिसके लिए मुझे बहुत दिन से जगह जगह मैसेज आ रहे थे कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। हम तैयारी में एकदम इतने ढीले पड़ गए हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छे से हो नहीं पा रही है। चूँकि एग्ज़ाम की डेट को जब से पोस्टपोन किया गया है और नई डेट अनाउंस नहीं हुई है तो बच्चे एकदम से डल पड़ गए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रैक्टिस छोड़ दी है। जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी पढ़ने में वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस सब के लिए आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप सभी के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ख़ासकर मैंने इसके लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए यूनिफॉर्म को प्रेफर इसलिए किया। बेसिकली मैं यूनिफॉर्म पे कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ चूँकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा लगता है मुझे कि मुझे अनुशासन में रहना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए यूनिफॉर्म का। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी सार्थक कार्य के लिए हम अपनी यूनिफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे यूनिफॉर्म में वीडियो शूट करने का ये है कि आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकें और जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके कि हम भी मेरी तरह जो पुलिस में भर्ती होने का सपना है साकार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। छोटे छोटे से प्रयास जब इकट्ठे होकर एक बड़ा प्रयास बनता है तो हमारी जो मेहनत है वो सफल होती है। एक दिन से, वो एक कहावत है अंग्रेज़ी में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बसाया गया, उसके लिए बहुत मेहनत की गई। बहुत बरसों बाद वो रोम जैसा शहर जो इटली में है वो बसा। तो एक कहावत है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको सफलता बड़ी चाहिए होती है तो उसके लिए आपको अपरंपार मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। वो मेहनत तब आप करेंगे जब आपके अंदर अनुशासन होगा, रेगुलरिटी होगी, और ये तब आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे। वैसे तो मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम यहाँ पर वो सार्थक बातें करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप वो पढ़िए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्लस आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके नंबर को बढ़ा सके। और आप ये देखिए कि अगर ये एग्ज़ाम का टाइम जो बढ़ा हुआ है इसमें बहुत से बच्चों का क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक 75 से 76 नंबर लेके आ रहे थे अब वो 80 नंबर लाने वाले हैं। और ये बच्चे जो हैं कट ऑफ को ले जाएंगे ऊपर, मतलब ये कट ऑफ को उठाने वाले हैं। क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी, जब अपना एग्ज़ाम जो है मार्च, ये अपना जो तारीख थी पुरानी उसमें एग्ज़ाम जो होने वाला था उसके हिसाब से जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके थे, अब उनके लिए एक टाइम जो मिला है इसको वो बोनस मार्क्स के रूप में बढ़ाएंगे। लेकिन नुकसान उन बच्चों का होगा जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं। वो तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे अगर, तो वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम से बाहर होने से बचने के लिए हमें जो है रेस में बने रहना होगा। रेस में बने रहने के लिए हमारा एग्ज़ाम जो बेसिकली ओरिएंटेड है वो मैथ्स रीजनिंग ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। तो ये जो टाइम आपको मिला हुआ है, ना ही कोई संस्थान ओपन है, ना ही कोई स्कूल ओपन है, ना ही कोई कॉलेजेस ओपन हैं। परीक्षाएं ओपन बुक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉलेज के हों चाहे स्कूल के हों चाहे जो भी हों। तो जो हमें समय मिलता है, जो हमें अभी जो लॉकडाउन की वजह से जो हमें समय मिलता है उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है। उसको यूटिलाइज़ करेंगे हम तब जब हम मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस ही आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है। आप एमपी के कितना भी पढ़ लीजिए, आप साइंस कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे आप इंडिया का जीके, करंट अफेयर कुछ भी ज़्यादा पढ़ लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपके 30 से 35 नंबर से ज़्यादा कवर नहीं करवा सकता है। क्योंकि 60 से 65 नंबर आपके कवर होने हैं जो एग्ज़ाम में, वो कवर होने हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग से। तो उनको कवर करने के लिए आपको एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगी। जब आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, मैं 80+ स्कोर करने के सक्षम हो चुका हूँ। जो बच्चे पिछड़ रहे थे कि हमारा स्कोर डिसेंट नहीं हो रहा है, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें इतने नंबर की ज़रूरत है, हमारा कट ऑफ उतना, हम कट ऑफ के हिसाब से नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए सुनहरा चांस है जो थोड़ा बहुत भी सोच रहे थे कि वो एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो आपको सफलता के लिए जो है बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। जब आप मेहनत कर लेंगे, मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो
एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मेरे को अंदर से लगने लगा था कि मेरे 80 प्लस स्कोर हो जाता है और मैं कोई भी टेस्ट पेपर लगाता हूँ तो मेरे 80 नंबर आ जाते हैं। और वही जो कॉन्फिडेंस है मुझे मेन एग्ज़ाम में इतना बेनिफिशियल साबित हुआ कि मेरे वाकई में रियल एग्ज़ाम में 81 स्कोर हो गया था, जो कि एक डिसेंट स्कोर होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। लेकिन जब तक आप अंदर के मन से ये बात नहीं निकालेंगे कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर अच्छा नहीं जा रहा है या मेरे से चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये है डी कॉन्फिडेंट वाली बात। ये अंदर से आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली बात है, जो कि आपको मेन एग्ज़ाम में आपका नुकसान कराने वाली है। तो कहते हैं ना कि मेहनत मिट्टी को चांदी बना देती है, लगन इंसान को गांधी बना देती है, और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो हमें जो आत्मविश्वास से भर जाना है, पूरी तरीके से हमें ये अंदर से फील करना है। आप जो बनना चाहते हैं, अपने आप को सोते जागते महसूस करिए कि आप वो हैं, फिर उसके आनंद को महसूस करिए। आप एक पुलिस वाला बनना चाहते हैं, मान के चलिए आप अभी कुछ भी नहीं हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही आपकी समाज इज़्ज़त करता है, ना ही आपके रिश्तेदार आपकी इज़्ज़त करते हैं, ना ही घर वाले आपकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप कुछ अभी तक कर नहीं पाए हैं। आपकी शादी नहीं हो पा रही है चूँकि जॉब नहीं लग रही है। तो उस सब नेगेटिविटी से एक बार हट के, चाहे सपने में ही क्यों ना हो या इमेजिनेशन में ही क्यों ना हो, अपने आप को एक सफलता के दौर में देखिए। आंखें बंद करके सोचिए कि आपकी एक नौकरी लग जाती है जहां पे आप सैलरी पाते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और आप अपनी वेल्थ से, अपनी इनकम से, अपने सफलता से, अपने चारों तरफ से जो आपके जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको संतुष्ट कर रहे हैं। आपके जो निंदक हैं वो आपसे दूर भागते हैं, आपका सामना नहीं करते हैं। आपके रिश्तेदार जो आपकी निंदा करते थे वो आपका सामना नहीं करते हैं। घर वाले आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ, मुझे ये करना है, और उसमें आप अपना 100% देना चालू कर देंगे। आप उस सफलता के स्वाद को अभी से महसूस करिए जो आपने अभी तक खाया नहीं है, जो आपने चखा नहीं है, क्योंकि आप अभी उस असफलता को महसूस कर रहे हैं जो आपको अभी तक मिली ही नहीं है। आप पहले से ही उसके लिए सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, जो कुछ भी हो सब पाने के लिए हो, तो आपको डर किस बात का है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खो सकते हैं, लेकिन आपके लिए पाने के लिए इतना कुछ है जिसे आप अपने आप में समा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। भ्रम ऐसा है कि एग्ज़ाम लास्ट बार 2017 में हुआ था और ये 2021 चल रहा है। जिसको सफलता 2017 में नहीं मिली थी उसने 4 सालों का इंतज़ार किया, और जिसको सफलता 2021 में नहीं मिलेगी तो भगवान जाने उसको कितने सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जो 21 साल का है हो सकता है वो 26 साल का हो जाए, जो 26 साल का है हो सकता है वो 30 साल का हो जाए, हो सकता है फिर उसकी शादी में भी दिक्कत आए, हो सकता है जो 18 साल का है वो 22 साल का हो जाए, जिसका सपना था कि हम वयस्क होने के बाद ही हमारी जॉब लग जाएगी और हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद कर सकेंगे, साथ ही उनका पूरा एक टेंशन और पूरा बर्डन कम हो जाएगा कि मेरे लड़के की जॉब लग गई। अब वो बेरोज़गार नहीं है, रोज़गार में है, किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के अपराध में सम्मिलित नहीं है और कोई भी दुर्व्यसन उसमें नहीं आ पाया है। इससे पहले ही वो एक अनुशासित, जिसका ध्येय देशभक्ति जन सेवा है, ऐसी सेवा में जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस में जुड़ गया है। तो ये एक सम्मान की बात है, प्राउड की बात है। ये जो वर्दी है ये सबके नसीब में नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और ये उसको पा ही लेते हैं जो इसके लिए मेहनत और लगन के साथ लगे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं और आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि ये एग्ज़ाम आपसे निकल जाए, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर पछताने वाले हैं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम अगर आपसे चूक गया, जो आपको ये मौका मिलने वाला है, जो कि एग्ज़ाम आपका मई या जून तक हो सकता है, जब तक कि हमारा जो पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 जो बनी हुई है, अगर ये जैसे ही शॉर्ट आउट होती है, जैसा कि आपको पता हो कि MPPSC का पेपर भी जो है 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हो सकता है मई जून तक जब आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2021 में जब ये पेपर हो और जब रिज़ल्ट्स ओपन हो तो आपको ये लगे कि जो हमें ये बहुमूल्य समय अभी मिला हुआ है, जिसको हम नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ देखते हुए या यूट्यूब पर फालतू के वीडियोस देखते हुए या कुछ भी टाइम पास करते हुए, गांव में क्रिकेट खेलते हुए, कुछ भी कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, टकाटक देख रहे हैं, ये सब करते हुए हम अपना जो बहुमूल्य समय है उसको खो दे रहे हैं, तो वाकई में आप इसके लिए पछताने वाले हैं। आप अपना करियर बनाने के लिए जो फोकस होना चाहिए अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो ये आप एग्ज़ाम आपके हाथ से जा चुका है। क्योंकि इसमें कंपटीशन आप जानते हैं कि 13 लाख से 14 लाख बच्चे जो हैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। पोस्ट हमारे पास 4000 हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोगों को बाहर होना है।
तो आपको डिसाइड करना है कि आप उन बाहर होने वाले लोगों में से हैं या अंदर आने वाले लोगों में से हैं। अंदर वो लोग नहीं आते जो केवल क्या बोलते हैं स्वर्णिम सपने देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहः प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम मतलब कठिन परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद प्रवेश नहीं करता, उसके लिए भागना पड़ता है, उसका शिकार करना पड़ता है। तो उस एग्ज़ाम को एक हिरण की तरह समझो और आप एक शेर हो जो इसका शिकार करने वाले हो। शिकार ऐसे नहीं बनता है। शिकार वो कर पाता है जो सबसे बेस्ट धावक होता है, जिसकी पकड़ मजबूत होती है, उसको पता है कि इसकी नब्ज़ कहाँ पे है, कहाँ पे हमें हमला करना है कि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, इसका शिकार मैं कर पाऊँ। जब हिरण का शेर शिकार करता है तो उसकी गर्दन पकड़ता है, वहाँ से उसकी सांस को ब्लॉक कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर आसानी से उसको पूरा खा जाता है। तो आप एग्ज़ाम की गर्दन पकड़ लीजिए। जिस दिन आपने एग्ज़ाम की गर्दन पकड़ ली ना, एग्ज़ाम को आप नचाएंगे अपनी उंगलियों पर, कंट्रोल कर जाइए, पूरे पेपर को कंट्रोल करना सीखिए। जिग जैग पेपर आएगा, एक साइंस का क्वेश्चन दे देगा, एक एमपी का क्वेश्चन दे देगा, एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे देगा, एक मैथ्स का क्वेश्चन दे देगा। आप पगला जाएंगे कि आपको पहले क्या करना है। आपको व्यवस्थित पका पकाया नहीं मिलेगा खाने के लिए, आपको फैला हुआ मिलेगा, उसको समेट के खाने लायक बनाना है। तो फोकस ये रखिए कि आपका मैथ्स और रीजनिंग जो वाला जो पार्ट है वो कमज़ोर ना हो। इस समय का सबसे सही सदुपयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 या 2 महीने का जो समय मिला है, मैथ्स और रीजनिंग को घोट के पी जाइए। मैंने मैथ्स के सारे चैप्टर, जिसमें लगभग 21 से 22 चैप्टर की एक लिस्ट तैयार करी है, जो कि मेरे अनुभव के द्वारा मैंने उसको तैयार किया है और एमपी पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो मैंने चैप्टर्स के नाम इंक्लूड कर दिए हैं, चूँकि इतना समय मेरे पास होता नहीं है कि मैं हर चैप्टर को पढ़ा सकूं, रीजनिंग को पढ़ा सकूं। बाकी ये कैप्सूल सीरीज़ हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अभी तक 26 कैप्सूल सीरीज़ बना चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो हम 10 मिनट में कवर करते हैं। उसको मैं कवर करने का प्रयास करूँगा और उसको जारी करने वाला हूँ। मैं उसको 50 कैप्सूल वीडियो तक लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं 2500 से ज़्यादा एमपी जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन में खुद इतनी जॉब करने के बाद जो हमारे पास समय मिलता है, मेरे पास जो व्यक्तिगत तौर से जो मेरा समय मिलता है, मेरी जॉब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद जो समय मिलता है, मैं उसमें डालकर आपके लिए प्रोवाइड करता हूं। उससे मेरा भी एक अध्ययन कार्य जो है होता रहता है, क्योंकि मैं भी आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो इससे मुझे भी मदद मिलती है। लेकिन कई बार ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण, कई बार ज़्यादा ड्यूटी होने के कारण वो मैं कंटिन्यूली वो कैप्सूल वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं। परंतु मैं 26 कैप्सूल वीडियो अभी तक बना चुका हूं, जिसकी PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाती है। प्लस आप वीडियो देख लेंगे तो 10 मिनट देकर आप 50 क्वेश्चन एमपी जीके के 25 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो वो हो गया आपका जो 30-35 नंबर के जो कवरिंग की बात है, वो आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता चल रहा है कि गणित में आपको क्या पढ़ना है, तो आप वो वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा जहां मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये वीडियो जब अपलोड हो चुका होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करेंगे तो आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको 20 से 25 इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसके सारे चैप्टर्स को आप टिक करते जाइएगा कि ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है, ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है। जैसे लाभ हानि वाला, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, अंक गणित के जितने होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज और आयत, विकर्ण, त्रिभुज, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो चैप्टर हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार की है। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, तो उसकी लिंक मैं दे दूँगा। वीडियो मैंने ही बनाया है, तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है। रीजनिंग का भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं बता दूँगा कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, और जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कराने का प्रयास करूँगा। ये तो बात हो गई, ये आपको पता है कि ये करना है, सबको पता होता है। इतना मूर्ख और अबोध आज के समय में कोई नहीं है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे और उसे ये भी ना पता हो कि उसको पढ़ना क्या है। हमको पता है, सबको पता है, और उन 16 लाख बच्चों को भी पता है जिन्होंने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है तो उसको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आई होगी कि वो एग्ज़ाम निकाल सकता है, तो उसको ये तो भी पता होगा कि उसको पढ़ना क्या है। तो ये बात हम करके समय ख़राब ना करते हुए हमको ये कहने वाले हैं कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन अपन को कुछ ऐसा पढ़ना है कि हम सबसे आगे निकल जाएं। सबसे आगे निकलने के लिए हमें जो है अपने स्कोर को सबसे ज़्यादा करना होगा। स्कोर ज़्यादा तब होगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और छोड़ दो ये बात है, मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, पढ़ाई नहीं होती है। अभी मैं बात बता रहा हूँ कि
आप पुलिस की ड्यूटी में आ जाएंगे, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपका दिन कब निकलता है, रात कब निकलती है, व्यस्तताएं बहुत हो जाती है। परंतु मुझे ये लगता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो ये महत्वपूर्ण समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मुझे चाहिए कि मैं ये करूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपने पढ़ने के लिए जब आप सोचिए कि मैं टाइम निकाल के आपके लिए 50 क्वेश्चन आंसर की एक कैप्सूल वीडियो तैयार कर सकता हूँ समय निकाल के आपके लिए, जबकि मेरा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आपका है, तो क्या आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं? मैं जॉब के साथ वो कर सकता हूँ, तो क्या आप उसको पढ़ नहीं सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप अपनी मेहनत को और उसमें लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ करिए, आप समय निकालिए। समय किसी के पास होता नहीं है, आपका सोने का, खाने का, हर चीज़ का समय निकलता है, बस पढ़ाई का समय कम पड़ता है, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है। दोपहर में पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। तो सोच के देखो कि ये नींद अगर हम ले रहे हैं तो हमारे दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं। जब ये एग्ज़ाम हो चुका होगा तो उसके बाद की ज़िंदगी हमारी कैसी होगी कि बाजू के घर से लड़का बैग उठा के ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है और तुम छुप के छत से देख रहे हो कि बैठे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तुम्हारे माता पिता शर्म के मारे पागल हो जाएंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाजू वाले लड़के का हो गया है। उसकी माता पिता छाती चौड़ी करके घूमेंगे, पूरे मोहल्ले में सुनाएंगे मेरे लड़के का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने माता पिता को प्राउड फील कराएं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक समाज में अपना एक स्तर बनाएं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार नातेदार जो आपकी निंदा करते हैं वो निंदाएं बंद हो जाएं? आपके विषय में कोई चर्चा करते हैं, और बेटा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बताओगे? आप बोल तो सकते हो पुलिस में नौकरी चल रही है, फलानी जगह ट्रेनिंग चल रही है, फलानी थाने में ड्यूटी चल रही है। देशभक्ति जनसेवा की भावना से आप देश की सेवा कर रहे हैं, ये प्राउड वाली चीज़ें हैं। तो आपके अंदर का जो स्वाभिमान है और जो पुरुषत्व है वो क्या मर चुका है, जो आपको कुछ करने नहीं देता है? आप इतने कायर हो गए हैं कि आप नींद के वशीभूत हो जाते हैं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो आपको अगर खोना है तो सोते रहिए, पाना है तो जागते रहिए। समय ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19, समय का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक तंगी आ चुकी है घर में, आपने महसूस करी होगी। लोगों के बिज़नेस ठप हो गए हैं, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, धंधे पानी चौपट हो चुके हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकार कैसे भी करके उनको सैलरी पे करके जो है काम चला रही है, तो उनका घर चल रहा है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये मैं एक सरकारी नौकरी का फ़ायदा बता रहा हूँ। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये कोविड कब तक चलेगा, ये समय ऐसा कब तक चलेगा। आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, लेकिन इसकी सियोरिटी ज़रूर है, क्योंकि जब फॉर्म भर जाते हैं ना तो एग्ज़ाम होता ज़रूर है। 1 महीने 2 महीने का जो समय मिला हुआ है वो आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम मिला हुआ है। और इसमें अगर आपने सोने में गवाया कि गर्मी बहुत है, नींद आ रही है, दोपहर का समय है, दोपहर में कौन पढ़ता है, दोपहर में खाना खाने के बाद तो नींद आती है, तो लेते रहिए नींद। 16 लाख बच्चे नींद नहीं ले रहे हैं। जिनको सिलेक्शन ले रहा है वो किताबों से ज्ञान ले रहे हैं, और जो नींद ले रहे हैं वो नींद के वसीभूत ही हो जाएंगे और वो सोते ही रहेंगे। और बाजू वाला जो है ना प्रमोशन पान के स्टार भी लगा लेगा और आप देखते रह जाएंगे। तो समय हो तो बलवान, ऐसा ना हो कि बाजू वाले घर से लड़का ट्रेनिंग पे चला जाए और आप छुप के देखें कि वो ट्रेनिंग पे जा रहा है। उसके फिर वीडियोस आएंगे, फ़ोटोज़ आएंगी, वर्दी पहने हैं। तो ये मोटिवेशनल वीडियो है, किसी भी तरीके से किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मैं आपके अंदर वो जज्बा भरना चाहता हूँ, वो एक सकारात्मक ऊर्जा भरना मेरा उद्देश्य है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि समय का सदुपयोग करिए, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर दीजिए कि आपके 70 नंबर श्योर हो जाए। मेरी स्ट्रेटजी जो व्यक्तिगत तौर से थी, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी है, मैंने जीके पोर्शन को छोड़ के मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन पे इतनी मेहनत करी थी कि मेरे 70 में से 70 नंबर आ गए थे। बाकी 30 नंबर वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था, तो 10-11 नंबर वहाँ से मेरे कवर हो गए थे। लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट पे इतनी मजबूत पकड़ बनाइए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे MPG हो, चाहे जो भी हो, करंट अफेयर हो, उस पर ऐसी पकड़ बनाइए कि उसके सॉलिड नंबर हों। और मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपका MPG का हो क्वेश्चन या किसी और सब्जेक्ट का हो थियोरेटिकल क्वेश्चन, वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर प्रश्न आया है, सवाल आया है, उसको सॉल्व कर लिया है आपने, तो उसका आंसर वही होगा जो होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। तो सॉलिड नंबर होते हैं रीजनिंग के और मैथ्स के, तो उस पर मेहनत कर लीजिए आप।
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरा SB स्टूडियो परिवार आपके साथ लगा हुआ है। लगातार कैप्सूल वीडियो पोस्ट होते रहते हैं, 100 200 300, मेरे 300 भी व्यूज़ भी नहीं हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना हकीकत, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए और मॉनेटरी प्रॉफिट लेने के लिए ये चैनल नहीं चला रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग जुड़े हैं, अगर मेरे पास आपसे ज़्यादा कुछ नॉलेज है या आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं बोलूँगा, एक्सपीरियंस बोलूँगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो उसको शेयर करने का एक ज़रिया बना हुआ है। मैंने इसका कोई मॉनेटरी प्रॉफिट लेने का उद्देश्य नहीं है। मेरे किसी भी कैप्सूल वीडियो के 300 व्यूज़ भी पूरे नहीं हुए हैं, पर मैं लगातार उसके लिए डेडिकेटेड हूँ। ये आपकी दृढ़ संकल्पित भाव है जो उसके लिए है। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर 100 बच्चे भी डेडिकेटेड होकर वो कैप्सूल वीडियो देखते हैं और उसका लाभ लेते हैं, तो अंदर से एक खुशी मिलती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको खुशी मिलती है। तो खुद के लिए बहुत हो गया टाइम ख़राब, अब अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने सभी लोगों से जो जुड़े हुए हैं आपसे लोग, उनके लिए कुछ करना है। तभी आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी और आप खुश हो जाएंगे कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। आपके अंदर एक ललक बढ़ेगी। आप कांस्टेबल बनेंगे तो आपके अंदर एक ललक पैदा होगी कि नहीं, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो एक ललक पैदा होगी कि नहीं, हाँ, मुझे DSP बनना है। आप अपने जीवन स्तर को, अपने जो पारिवारिक स्तर है, उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे सोते हुए और ना ही प्रविशन्ति सुप्तस्य सहस्र प्रविशन्ति मुखे मृगा, कहने का मतलब कि सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण कभी नहीं जाता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। तो बहुत हो गया पढ़ाई। कई सालों से पढ़ रहे हैं, कई सालों से तैयारियां चल रही हैं। कोई भी कुछ पूछता है, तैयारी चल रही है पापा जी, तैयारी चल रही है फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी। मेरे से नहीं होता, मेरे से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, मेरे से ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होती। मैं तो कोचिंग नहीं चल रही है, तो क्या है ना, मैं ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ता हूँ, तभी मेरे से पढ़ाई होती है। मैं कोई वीडियोस देख के अब ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये चोचले हैं, ये बहाने हैं, ये एक्सक्यूज़ेस हैं जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। स्ट्रीट लाइट के नीचे लोग बैठ के पढ़ लेते हैं, सब्जी की दुकान लगाए हुए वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं, गन्ने का ठेला चलाते हुए लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बसों में बैठे हुए ट्रैवल करते हुए लोग पढ़ाई कर लेते हैं। और आप कह रहे हो कि आपसे वीडियो देख के पढ़ाई नहीं होती, आप कह रहे हो कि आप केवल ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आप कह रहे हो कि आपको मतलब आपको संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी कमियाँ निकाल के आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि आपसे पढ़ाई नहीं होती। धिक्कार है आपके जीवन पर अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो। और मैं बोलूँगा कि आपकी ये कायरता है। और अगर बहुत हो गया है, इससे त्रस्त आ गया है, तो दो रीज़न हैं, 2 आपके पास रास्ते हैं। एक तो छोड़ दीजिए, एक तो कर जाइए। मतलब डू और डाई, मतलब या तो करो या उसको छोड़ो। डू और डाई का मतलब ये नहीं है कि आपको सुसाइड करना है या मरना है। मैं उसके लिए प्रेरित नहीं करता, वो कायरता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो इसको कर ही दीजिए, नहीं तो 50-50 वाली सिचुएशन मत रखिए अपने साथ। अपने आप को धोखे में मत रखिए। आपको अंदर से लगता है कि आप ये कर पाएंगे, हो रहा है, तो उस पर समय स्पेंड करिए। नहीं तो आप वहाँ का भी समय यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ कुछ अचीव नहीं किया तो यहाँ का तो ख़राब होना ही है। तो घर में अगर पापा का बिज़नेस है, अगर ये पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं तो कहूँगा पढ़ाई छोड़ के बिज़नेस संभालिए। कोई और काम आता है तो वो करिए। लेकिन अगर ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको वर्दी पहनने का शौक़ है और जॉब करने का शौक़ है, तो फिर पूरी लगन से लगिए। कहते हैं ना कि वही करते आप खुद त्रस्त हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो बैर कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है तू राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आप अभी भाला को फेंक ही नहीं रहे हैं कि वो निशाने तक पहुँच जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन आशा है कि आपको मैसेज मेरा क्लियर हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की विशेष की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो को बनाने का ये है कि अगर आप डल पड़ चुके हैं, तैयारियों को धीमा कर चुके हैं, और आपको ये लगता है कि आपका एग्ज़ाम लेट हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। वो 16 लाख लोग जो फॉर्म भर के बैठे हैं, वो शांत नहीं बैठे होंगे। वो अपनी तैयारी को एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप उसको छू नहीं पाएंगे। तो तैयारी करते रहिएगा, और सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, सेपरेट सीट मिलेगी, वहाँ पे बैठ के अपने 80 नंबर तो ला के देखिएगा। फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। और यही क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है। ऐसे पॉजिटिव और मोटिवेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा। भविष्य में अगर समय मिलता है तो हम आपके लिए ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं उस वीडियो को छोटा रखने का प्रयास करूँगा, चूँकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा लंबा हो गया, चूँकि बातें करने में समय लग ही जाता है। मतलब लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक वो जगजीत सिंह की गज़ल मुझे याद आ रही है, बहुत प्यारी गज़ल है
तो अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो आप जगजीत सिंह को भी सुन सकते हैं, बहुत प्यारी गज़ल होती हैं, रिलैक्स फील कराएंगे आपको। अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते रहिएगा कुछ, एक टाइम शेड्यूल के साथ तैयारी करिएगा। एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिएगा कि सुबह 4 घंटे मैथ्स लगानी है, दोपहर में 4 घंटे रीजनिंग लगानी है, शाम को 4 घंटे हमें MPG और साइंस पढ़ना है। एक टाइम टेबल के साथ काम करिएगा, प्रैक्टिस सेट ज़रा लगातार बनाए रहिएगा ताकि आप रिदम से बाहर ना हो, पढ़ाई होती रहे। तो ऐसी सारी चीज़ें बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सारी चीज़ें मिल के आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपका रिव्यू है, प्रतिक्रियाएं हैं और इस वीडियो के बारे में जो भी बातें हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको समय मिलते ही रिप्लाई करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको बताना ना भूलिएगा। साथ ही कैप्सूल सीरीज़ को मिस मत करिएगा, हम कल से कैप्सूल सीरीज़ को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप तैयारी अच्छी करके सफलता ज़रूर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।